एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर जय मदान। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। आई रीड palms, horoscopes and writings, houses of people, as I also do vastu. But today I'm going to talk about your brain, our brain. बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, बहुत सारी साइंसेज हैं ऑन स्टडिंग द रिदमिक पैटर्न ऑफ ब्रेन विच इज़ कॉल्ड क्रोनोबायोलॉजी। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें इस चीज़ को समझा जाता है कि एक टाइम पर हमारा ब्रेन एज पर द सोलर एंड लूनर साइकिल्स रिदम पैटर्न से कुछ खास हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है। उस टाइम पर हमारा ब्रेन एक सर्टन फंक्शन के लिए बहुत एफिशिएंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह जब आप उठते हैं, जैसे अगर आप सुबह अर्ली राइजर हैं, तो 7 से 9 का जो टाइम होता है, ये टाइम होता है पैशन का। ऑक्सीटोसिन जो लेवल है हार्मोन्स का, ऑक्सीटोसिन, ये बहुत ज़्यादा हाई पर होता है। सो पैशन का मतलब ये है कि ये समय बहुत अच्छा है टू एक्चुअली have a good conversation with your partner, with your spouse, to entangle yourself into emotions of love. Also, passion about your life. इस टाइम पर अपने गोल्स के बारे में सोचने पर आप उनके बारे में और ज़्यादा पैशनेट हो पाते हैं। आंख बंद करते ही, सुबह उठते ही विजुअलाइज करना कि आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं। इस समय पैशन बहुत पीक पर होता है। सो योर ब्रेन एंड योर सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर्स व्हाट यू सी। इसके बाद जो 9 से 11 का समय होता है, ये क्रिएटिविटी का बहुत अच्छा समय होता है। इस टाइम पर जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम, अपने स्टाफ से डिस्कशन का टाइम, या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स को लिख लेना जिनके सोल्यूशन आपको चाहिए, बिकॉज ब्रेन बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करता है, तो आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का टाइम है। सिमिलरली जो 11 से लेकर 2 बजे का तक का टाइम होता है, ये टाइम होता है जब आपका ब्रेन पूरी तरह से हैवी लोड वाले टास्क को लेने को तैयार है। मेहनत वाले काम इस टाइम पर कर सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन इस टाइम पर वीक होती है, तो आप एक जगह पे फोकस करने वाले काम नहीं कर पाएंगे। 2 से 3 का जो टाइम होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप लंच कर लेते हैं तो आपको लगता है बस अब पास में काउच पड़ा हो और मैं सो जाऊं, ऐसा करता है ना मन। क्योंकि जब आप लंच कर लेते हैं उसके बाद 1 आवर जो है आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपका जो ब्लड है वो स्टमक की तरफ जाता है टू डाइजेस्ट द फूड रादर देन रशिंग अप टुवर्ड्स द माइंड। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं एंड यू डोंट हैव लग्जरी टू टेक अ लिटिल 5 मिनट नैप, इट्स ओके। थोड़ा सा चलिए और खाने के पौने घंटे बाद पानी पीजिए, सो दैट ब्रेन अगेन गोज अप टुवर्ड्स द ब्लड अगेन गोज अप टुवर्ड्स द ब्रेन, और ऑक्सीजन लेवल भी पानी पीने से हाई होता है, सो दैट यू आर रिफ्रेश अगेन। अब जो 3 से 6 का टाइम होता है, ये टाइम होता है आपके लिए कोलैबोरेशन करने का। Group discussions, sitting with your staff, doing conferences, meeting new people for collaborations. It is excellent time. अगर आप होम मेकर भी हैं तो इस टाइम पर और लोगों के बारे में जानना, नई नई चीज़ें करना भी बहुत अच्छा रहेगा। 6 से 8 का जो टाइम होता है, इस टाइम हमारे ब्रेन के जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो हमें एक तरीके से आपके टेस्ट बड्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं। एकदम से लगता है कुछ स्नैक ले लो, कुछ मंच कर लो, कुछ खा लो, इस समय कुछ हेल्दी खाएं। इस समय पर्सनल टास्क बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप जिम कर सकते हैं, जॉब पे जा सकते हैं, इट इज़ फैबुलस। 8 से 10 का जो टाइम होता है, इट इज़ टाइम फॉर रिलैक्सेशन। यू मस्ट इंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, मीट पीपल, डू थिंग्स दैट मेक्स योर माइंड रिलैक्स और दिन भर का स्ट्रेस गायब हो जाए। पोस्ट 10 इट इज़ द टाइम फॉर स्नूजिंग। अगर आप बहुत देर तक रात को जागते हैं, लेट तक जाग पाते हैं, तो 10 बजे के बाद जो एफिशिएंसी है बॉडी की, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो सब स्लो डाउन हो जाता है। इस टाइम पे सोना, नींद पूरी करना ही बेस्ट प्लान है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो कम से कम इस समय रिलैक्सिंग मोड में रहें। ऐसी चीज़ें देखिए जो आप रिलैक्स करके बॉडी को ईज आउट करके देख सकें। If we work as per the rhythmic patterns of brain, we can increase our efficiency. And this is what our purpose of life is. At least my purpose of life is to bring best of what you can be.